अहिल्या एक प्रसिद्ध पात्र हैं जिनका उल्लेख भारतीय महाकाव्य रामायण में किया गया है। उनकी कथा एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक उदाहरण है, जिसमें पाप और पुण्य, शाप और उद्धार तथा पवित्रता और क्षमा के तत्व मिलते हैं। अहिल्या का नाम भारतीय पुराणों में अत्यधिक सम्मान के साथ लिया जाता है। वे एक अत्यंत सुंदर और ज्ञानी कन्या थीं और उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, जो प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों में एक प्रतिष्ठित नाम थे। अहिल्या की सुंदरता और उनकी शांति स्वभाव के कारण वे अत्यंत प्रसिद्ध थीं। उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता था। अहिल्या की कथा। अहिल्या को श्राप क्यों मिला? प्रातःकाल राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले। एक उपवन में उन्होंने एक निर्जन स्थान देखा। राम बोले, गुरुदेव, ये स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं? कौन थी अहिल्या? क्यों और कैसे अहिल्या बन गई थी पत्थर? महर्षि गौतम की पत्नी। भारतीय पौराणिक कथा संसार के अनुसार अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थीं। ज्ञान में अनुपम अहिल्या स्वर्गिक रूप गुणों से संपन्न थीं। अपने अतुलनीय सौंदर्य और सरलता के कारण वे अपने पति की प्रिय थीं। इसके साथ ही वे अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थीं, इसीलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम मिला था। दोनों ही पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए प्रेम रस से परिपूर्ण दाम्पत्य का निर्वहन कर रहे थे। ऐसे अद्भुत प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नजर लग गई। देवराज इंद्र। ये बुरी नजर थी देवराज इंद्र की, जो अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर उनका प्रेम पाने के लिए लालायित हो उठा। इंद्र को महर्षि गौतम की दैवीय शक्तियों और सामर्थ्य का ज्ञान था, इसके साथ ही वह अहिल्या के पतिनिष्ठ होने के सत्य से भी परिचित था। इंद्र के पास इन शक्तियों से पार पाने का सामर्थ्य नहीं था, पर वह अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहता थे। वह स्वयं को संयमित कर सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। एकांतवास में तपस्या करने जाना है। समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन महर्षि गौतम ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 माह तक वन के एकांतवास में तपस्या करने जाना है। अहिल्या ने उन्हें सहमति देते हुए उनकी प्रतीक्षा करने की बात कह विदा कर दिया। इंद्र बस ऐसे ही एक अवसर की प्रतीक्षा जाने कब से कर रहा था। ऋषि के जाते ही वह महर्षि गौतम का वेश धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गया। पति को वापस देख जब अहिल्या चौंकी तो उसने प्रेम जताते हुए कहा कि उनके सौंदर्य पाश ने वन में जाना असंभव बना दिया, इसलिए तपस्या का विचार छोड़ वापस आ गया। तो तू भी पत्थर की ही हो जा। पति की बात सुनकर अहिल्या का मन मयूर नाच उठा और वे दोनों पहले से भी अधिक प्रेम से जीवन का आनंद लेने लगे। देखते ही देखते 6 माह का समय बीत गया और एक दिन अहिल्या ने सुबह सवेरे अपने आंगन में अपने पति की चिर परिचित पुकार सुनी, जबकि ऋषि का रूप धरे इंद्र तब तक सो ही रहे थे। एक पल में ही अहिल्या को अनर्थ का ज्ञान हो गया। महर्षि गौतम को सामने पाकर अहिल्या पत्ते की तरह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। तब तक इंद्र को भी ऋषि के आने का भान हो गया था, तो बिना देरी किए वह वहां से भाग निकला। अहिल्या से सारा वृतांत जान ऋषि क्रोध से भर उठे और तुरंत ही उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का भान ना हुआ, वह जीवित नहीं हो सकती। तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया है, तो तू भी पत्थर की ही हो जा। तन मन से पति संग थी। ऋषि के श्राप और अपनी अज्ञानता से निराश अहिल्या ने तब अपने पति को रोते हुए समझाया कि आप इतनी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। आप मुझे अकेला छोड़कर गए और बीते 6 माह में आपको एक बार भी आभास ना हुआ कि मेरे साथ कोई छल कर रहा है, तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। मैंने अनजाने में अपराध किया है। भले ही मैं पराये पुरुष के साथ रही हूँ, पर मेरा मन पवित्र है, क्योंकि उस पुरुष को मैंने आप यानी अपना पति जानकर ही अपनाया था। तन और मन दोनों से ही मैं अपने पति के ही साथ थी। श्रीराम ने किया श्राप मुक्त। अहिल्या की बात सुनकर ऋषि उनसे सहमत हुए और कहा कि अब तो श्राप दिया जा चुका है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता, किंतु त्रेतायुग में भगवान विष्णु श्रीराम के रूप में अवतार लेंगे और वनवास के दौरान तुम्हें स्पर्श करेंगे। उनके स्पर्श से ही तुम्हारा पाप धुलेगा और तुम वापस अपने स्त्री रूप को प्राप्त करोगी।
ऋषि के श्राप को धारण करते हुए अहिल्या पत्थर की शिला बन गईं और घोर प्रतीक्षा के बाद श्रीराम के पावन चरणों के स्पर्श से पुनः स्त्री रूप में प्रकट हुईं। निष्कर्ष: अहिल्या का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो जीवन के वास्तविक मूल्यों, पाप और पुण्य, शाप और उद्धार और भगवान की कृपा पर आधारित है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने पापों को स्वीकार कर उनसे मुक्ति पाने के लिए प्रयास करें, तो भगवान के आशीर्वाद से हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। ये कथा जीवन में पवित्रता, आस्था और सच्चाई की आवश्यकता को प्रमाणित करती है। अहिल्या के जीवन के माध्यम से ये भी संदेश दिया गया है कि भगवान श्रीराम की उपासना से कोई भी जीव किसी भी अवस्था में उद्धार पा सकता है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।